हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पार्क की। ये टॉपिक क्यों चूज किया गया है, क्योंकि पिछले जितने भी जो एग्जाम हुए ना, उनके अंदर चाहे ये सेकंड ग्रेड का हो, ये फर्स्ट ग्रेड का हो, या ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर है, या पटवारी का एग्जाम हो, इन सभी के अंदर एक क्वेश्चन अपने को इस पार्क वाला क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो ये जो है 10 पार्क ये यहाँ पर है, ये 20 हो गए हैं, और ये कुल मिलाकर के 30 पार्क विथ 100 ट्रिक मैं आपको याद करवा देने वाला हूं कि कौन सा पार्क राजस्थान में कहां पर स्थित है। ठीक है जी। बहुत सारे टीचर्स ने जब से ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है ना, उसके बाद में सबने करवाया है, लगभग हर एक यूट्यूब चैनल वाले ने बताया है कि भाई देखो आप ये पार्क याद कर लेना और ये पार्क यहां पर स्थित है, बट याद नहीं करवाया, बस बता दिया गया है। सो आज आप लोगों को यहाँ पर याद करवाया जाएगा, जैसा कि अपना जो तरीका होता है, शानदार 100 ट्रिक के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से अपन याद करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पार्क। देखो चलिए शुरुआत कर देते हैं, अब ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, कुछ एक पार्क तो ऐसे होते हैं ना जिनके नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ रहता है, यानी उनके अंदर यदि अपन लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो अपने को पता लग जाएगा कि भैया ये पार्क कहाँ पर स्थित हो सकता है। ठीक है, अंदाजे से जैसे यदि मैंने बोल दिया आपको कि जो बीएसएफ का पार्क है ना, बीएसएफ राजस्थान के अंदर बीएसएफ कहां पर काम करती है, तो ये देखो ये आपका ये सम जैसलमेर, यानी राजस्थान के अंदर बिल्कुल बीएसएफ थीम पार्क मिलेगा हमारे को। ये जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ना, वहां पर देखने को मिलेगा। तो बीएसएफ थीम पार्क कहां पर है, सम जैसलमेर के अंदर है। इसकी कोई 100 ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। देखो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, पिछले दिनों में क्या है कि जो गंगा के अंदर या गंगा नदी के पास में जो कुंभ का मेला भरा गया था ना, उसके अंदर सेवाएं करने के लिए बहुत सारे कौन थे, ये कुंभ के अंदर ये स्काउट गाइड, ये देखो ये लगे हुए स्काउट कपड़े पहने हुए, ये वहां पर सेवाएं दे रहे थे। तो यहां से अपने को एक चीज याद हो जाएगी, और वो क्या है, देखो स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क, ये कहां पर है आपका, ये गंगानगर के अंदर है। पकड़ना किस चीज को है, ये स्काउट को पकड़ लो आप और ये गंगा नदी को पकड़ लो, तो गंगा नदी से स्काउट को कनेक्ट कर लेना, गंगानगर याद हो जाएगा आपको। बढ़ते हैं आगे नंबर 3 के ऊपर। देखो तुम लोगों ने बहुत कई सालों पहले एक फिल्म आई थी अमरीश पुरी की, सलमान खान की, शाहरुख खान की थी ना, वो करण अर्जुन थी, उसके अंदर शायद करण अर्जुन थी, मैं कंफर्म नहीं हूं। उसके अंदर एक गाना था, गाना क्या था, मुझको राणा जी माफ करना। अब इस फिल्म के अंदर आपने अमरीश पुरी का रोल देखा था ना, वो क्या कर रहे थे, वो एक बढ़िया सा कोट पहन करके राणा जी के रोल में था ना, ब्लैक कोट पहन करके राणा जी के रोल में थे, बैठे बैठे बढ़िया दारू पी रहे थे, पान खा रहे थे। क्या खा रहे थे दोस्तों, वो पान खा रहे थे। बस यहीं से आपको पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा कि जापानी पार्क, जापानी पार्क कहां पर है, ये राणा जी, और राणा जी क्या पहन के बैठे हुए हैं, कोट पुतली बहरोड। ये जापानी पार्क जो है वो नीम राणा और कोट पुतली बहरोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो उस गाने से इसको कनेक्ट करके इजी वे में याद हो जाएगा अपने को। बड़े आगे की ओर देखो, आप सब लोगों को पता होगा कि 5वां तीर्थ किसको कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हिंदू धर्म के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियों को यदि गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया जाए, मान लो कोई नहीं कर पाता, इतने पैसे नहीं है कि वो वहां तक जा पाए, तो क्या करते हैं हम लोग, पुष्कर के अंदर उनको प्रवाहित कर देते हैं। यानी मिट्टी का शरीर था, वो मिट्टी में ही मिल जाता है, पुष्कर के अंदर, पुष्कर झील में उसको प्रवाहित कर देते हैं। तो मिट्टी का शरीर है हमारा और वो मिट्टी में ही मिल जाता है। इसी से याद कर लेंगे हम। देखो ये रहा, सैंड का मतलब क्या होता है, मिट्टी। सैंड आर्ट पार्क ये कहां पर है दोस्तों, ये पुष्कर के अंदर है। ये है क्या, इस पार्क के अंदर कुछ इस प्रकार की मिट्टी के ऊपर जो ये आकृतियां बनाई गई है, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की है, ये यहाँ पर जय श्री राम, ये हनुमान जी की है, और भी बहुत सारी यहाँ पर इस पार्क के अंदर आकृतियां हैं। तो मिट्टी की कलाकृतियां यहाँ पर है। तो सैंड से क्या हो जाएगा, मिट्टी, और मिट्टी का शरीर है वो मिट्टी में, यानी पुष्कर के अंदर हम लोग उसको प्रवाहित कर देंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अब एक बात, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मैं अपनी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो कहां पर था, वो जोधपुर के अंदर था। मैं उसके पास में गया, वो क्या था, थोड़ा मेडिकल लाइन का आदमी था, एलटी था, वो लैब टेक्नीशियन था, वो लैब के काम करता था, पढ़ा लिखा बंदा था। उसने मेरे को ये सारे के सारे वहां पर इक्विपमेंट्स दिखाए। कौन सी, ये जितने भी जो मेडिकल डिवाइसेस थी ना, मान लो कोई ईसीजी करने का था, कोई एक्सरे मशीन थी, कोई जांच करने की थी, ये बहुत सारी मशीनें उसने दिखाई। मैं कहा यार मेरे को क्या दिखा रहा है तू, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी का हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये मेडिकल डिवाइसेस देख के बोर हो गया हूँ पूरी तरह से, मेरे को जाने दे। तो वो बोला भाई एक काम कर, जाओ आप अपना काम करो, आप
आपके समझ की बाहर की बात है ये। आप जाओ और अपनी जो मिर्चें हैं ना, मिर्चें जो आपने खेत में बो रखी थी, उनको माचे पे सुखाओ आप, ठीक है, और माचे पे सुखाओ, फिर उनको कूटो और बेचो। ये काम था हमारा। देखो ये हमारे घर पे, मैं भी उसका कहना मान लिया, मैं अपने घर पे गया और मैंने अपनी मिर्चों को माचे के ऊपर सुखा दिया, ठीक है जी। माचे के ऊपर सुखाने के बाद में जैसे वो मिर्चें सूख गई, मैं अपने काम धंधे लग गया, यानी इसे कूट कूट के उनको डब्बे में पैक किया और ये मिर्चों को मैंने वहाँ पर बेचना शुरू किया। ये बातें कहाँ हो रही है? ये जोधपुर के अंदर हो रही है। अब सुनना मेरी बात। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? सबसे पहले मैंने कहा था कि उसने मेरे को मेडिकल डिवाइसेज दिखाई थी और वो मेडिकल डिवाइसेज को देख करके मैं हो गया बोर। मज़ा नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा है। अब मेरे को जाने दो यहाँ से, ठीक है। मैं अपने घर पे गया, मैंने माचिए के ऊपर, जो कि जोधपुर में है माचिया सफारी पार्क, माचिए के ऊपर अपनी मिर्चों को सुखाया। फिर उन मिर्चों को कूट करके, मिर्चों को, ये मिर्चों का मसाला बनाया मैंने और कूट करके कोटा से कूट दिया। जोधपुर के अंदर ये हो गया। और ये मिर्चें कौन सी, देखो कौन सा ब्रांड है ये मथानिया। मथानिया की मिर्चें बहुत प्रसिद्ध है। इनको जीआई टैग भी मिलने वाला है, जल्दी मिल जाएगा। इनको आवेदन किया हुआ है। स्पाइस पार्क या मसाला पार्क, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्पाइस पार्क या मसाला पार्क कहाँ पर है? ये जोधपुर, मथानिया और रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना। देखो शायद इसके अंदर डाला हुआ होगा मेरा, देखते हैं एक बार ये ये देखो ये रहा स्पाइस पार्क, ठीक है जी। टोंक, जयपुर, कोटा और भरतपुर, ये रहा स्पाइस पार्क। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ। ऐसे इनको बिल्कुल भी हल्के में ले लेना मत। आए हुए हैं, आने की अब क्या बताएं, आ भी जाए नहीं भी आए, दोनों काम है। बाकी इंपॉर्टेंट तो लगा ही लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन अपने आप में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख देते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या पता आ जाए। तो ये 3 है, जोधपुर के अंदर है। मेडिकल डिवाइसेज को देख के मैं बोर हो गया। जोधपुर में जाकर के मैंने माचिए के ऊपर अपनी मिर्चों को सुखाया, उनसे कूट के मसाला बनाया, मसाला या स्पाइस पार्क बनाया। और मथानिया जोधपुर और कूट से कोटा, रामगंज मंडी कोटा। बिल्कुल ईजी सा है। बड़े आगे की ओर दोस्तों, देखो आप लोगों को याद होगा कि जब हम छोटे थे तो क्या ऐसे भागते रहते थे बगैर कपड़ों के ही। तो घर वाले क्या बोलते थे? अरे पहन ले कपड़ा, पहन ले। कपड़ों को क्या कहते हैं वैसे? टेक्सटाइल बोलते हैं ना, टेक्सटाइल, ठीक है। और टेक्सटाइल को क्या घर वाले क्या बोलते थे? अरे छोरा पहन ले कपड़ा, पैर ले से कर दो पाली, पाली, पेली, पाली, पाली, ठीक है। और टेक्सटाइल से क्या हो जाएगा? ये कपड़े हो गए ना, कपड़े की। ये नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क ये पाली के अंदर है। कपड़ों का बहुत बड़ी मार्केट है, ये पाली के अंदर स्थित है। ये टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, ये कपड़ों से रिलेटेड ही है, ठीक है जी। बड़े आगे की ओर और अब चलते हैं किधर? देखो अब मैं मेरी एक छोटी सी कहानी और सुनो आप लोग। मैं जितनी भी ये जो याद करवाता हूँ ना, मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से याद करवाता हूँ, अपनी खुद के ऊपर ही लेकर के। कभी दूसरे के ऊपर ले लेते हैं तो फालतू में वो नाराज हो जाए, गुस्सा कर जाए, फिर कमेंट करते टाइम नहीं लगाते हो आप। तो ये जितनी भी मैं कहानी सुनाता हूँ सब काल्पनिक होती है, मेरी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता इनका। बस मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको कुछ अच्छा लगे और फिर चीज़ें जो है वो आपको याद भी हो जाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जैसे मैं गया था भाई कोटा। कोटा किस लिए जाते हैं सब लोग? आप लोगों को पता है, पढ़ने के लिए जाते हैं। कोई नीट की तैयारी करता है, कोई IIT की तैयारी करता है, और वो सब लोग जाते हैं। मैं वहाँ पर गया था लॉ पढ़ने। लॉ मतलब संविधान पढ़ने के लिए गया था। मैं वहाँ पर जाकर के मैंने एक संविधान पढ़ने के लिए एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और एक हॉस्टल के अंदर एक कमरा लेकर के रहने लग गया, जो कि 10 बाई 10 का बहुत ही छोटा सा कमरा था। अब क्या है ना, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको पता है वकील बनने के लिए पूरी तरह से ऐसे गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। देखो संविधान पढ़ने के लिए मैं वहां पर गया था। कहां पर गया था? मैं कोटा में गया था। मेहनत मैंने इतनी गधेड़े की तरह मैंने मेहनत करी, ठीक है। अब दिन रात पढ़ता रहता था। वो कमरा था छोटा सा, घुटन होने लगती थी मेरे को, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी उसमें। उस रूम के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मेरे को कमी हो जाती थी, ठीक है। और साथ में एग्जाम का प्रेशर भी रहता था, तो एग्जाम का मेरे को स्ट्रेस भी बहुत था और ऑक्सीजन की कमी ऊपर से, ठीक है जी। मेरे को क्या है वहां पर एग्जाम का स्ट्रेस भी आ जाता था। अब एक दिन मैंने सोचा शाम को क्या यार चलो खेलने के लिए चलते हैं बाहर। वो एक पार्क था हमारे पास में, बच्चों का टॉय पार्क था, छोटे बच्चों का था टॉय पार्क, बच्चों को खेलने के लिए। मैं भी चला गया वहाँ पे मैंने जाके देखा कि उस पार्क के अंदर थोड़ी देर में बैठा रहा। इतनी देर में मेरे को एक सांप दिखाई दिया और वहाँ से उस सांप को देख के मैं डर के और वहाँ से भाग गया भाई रूम के अंदर वापस आके, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। सांप का डर तो सभी को लगता है, मेरे को भी लगता है। मैं आ गया वहाँ से। ये सारे के सारे पार्क कोटा के हैं, देख लेना। अभी रुकना दिखाता हूँ, ये देखो ये रहे। क्या है वापस सुनना मेरी स्टोरी। मैं गया था कोटा संविधान पढ़ने, ये रहा संविधान। गधेड़े की तरह मैंने मेहनत करी। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क वहाँ पर है,
ठीक है। अब उस रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, बंद कमरा था, ऑक्सीजन की कमी थी, साथ में मेरे को एग्जाम का ये स्ट्रेस भी था। मैं चला गया पास के एक टॉय पार्क में खेलने के लिए, टॉय पार्क में चल के खेलते हैं बढ़िया थोड़ा सा, ठीक है। वहां पर मेरे को दिखाई दे गया एक सांप, स्नेक, और मैं वहां से भाग के आ गया, क्योंकि वहां पर मैं क्या है, डर गया। वंडर 7 वंडर डर गया, 7 वंडर पर कोटा में, ये अजमेर के अंदर भी था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में तोड़ दिया गया था। 7 वंडर का मतलब ये जो दुनिया के अंदर जो 7 अजूबे हैं ना, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, जैसे वो आईफिल टावर है, वो सारे के सारे यहाँ पर 7 वंडर बनाए हुए थे, लोगों का दर्शनीय स्थल था वो। लेकिन ये अजमेर वाला गवर्नमेंट ने जो है वो तोड़वा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़वा दिया। बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं अब जयपुर के पार्क की तरफ। देखना जरा, जयपुर के पार्क में याद करवाता हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी, सुनना मेरी। ये तो ज़्यादा हार्ड थी ना, ये स्टोरीज ज़्यादा हार्ड थोड़ी होती है, बताओ आप मेरे को। कुछ भी तो नहीं है इसमें, एक चीज़ है, उनको जोड़ते जाना, लिखते जाना, याद हो जाएगी। अदरवाइज आप बैठ करके लिखते रहना और याद करते रहना, बाकी याद रहेंगे नहीं। ये मेरा बहुत अच्छे से जो है वो ट्राई किया हुआ है। देखो होता क्या था, पहले जब जोरदार आंधी आती थी ना, तो आंधी इतनी ज़्यादा आती थी ना कि हम जीरे की फसल करते थे खेत के अंदर, और वो सारा का सारा जीरा वेस्ट हो जाता था। आंधी की वजह से पूरा का पूरा जीरा ही वेस्ट हो जाता था। देखो जीरा क्या हो जाता था, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता था। किसकी वजह से? ये आंधी आने की वजह से, ठीक है। अब सारे के सारे मेरे किसान भाई मेरे पास में है कि यार गुरुजी आप पढ़े लिखे आदमी लगते हो, कुछ करो यार, ऐसे तो ये पूरा का पूरा जीरा ही वेस्ट हो जाएगा, 1 रुपया अपने पास में बचेगा नहीं, करेंगे कैसे? मैं कहा रुको 1 मिनट, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मैं एक क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, जो कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका ये जीरे की फसल तो खराब होगी, लेकिन ये जो कणक आएगी ना, अभी जो कणक बो रखी है आपने, ये बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी काट देगा ये सॉफ्टवेयर। बोले अच्छा ये बात है क्या, और क्या फायदा होगा? और मैंने कहा कि यदि आंधी बरसात वगैरह आने वाली है ना, तो ये सॉफ्टवेयर उसकी पहले ही आपको सूचना दे देगा, ठीक है। अब आपको ये जो वेस्ट हो रहा है ना पूरा का पूरा, इस वेस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप डरो मत। अब वेस्ट होगा ही नहीं, तो आपको वेस्ट से क्या है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोला ठीक है जी, नहीं डरेंगे, अच्छी फसल हुई, गेहूं वगैरह बढ़िया तरीके से, बढ़िया पैसा कमाया, फसल बेची, बढ़िया फसल, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर मैंने बना करके दे दिया, तो सारा का सारा काम हो गया ना। फिर उन्होंने क्या करा, वहां पर बढ़िया बढ़िया पैसे आए ना, तो बढ़िया प्रिंटेड शर्ट खरीदी उन्होंने शर्ट क्या, प्रिंटेड शर्ट खरीदी उन्होंने, ठीक है। बहुत सारे पैसों की वजह से उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, किसी ने कोई कैमरा खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे उन्होंने पैसों से। और क्या क्या करा उन्होंने, पास के अंदर जो एक पार्क था जयपुर में, थीम पार्क, उसके अंदर वो बढ़िया घूमने के लिए गई। जयपुर के अंदर जो ज्वेलरी थी, पैसे आ गए तो फिर क्या है भाई, ज्वेलरी खरीदी उन्होंने बढ़िया तरीके से। उन्होंने क्या खरीदी, उन्होंने खरीदी ज्वेलरी खरीदी बढ़िया तरीके से, जिम वगैरह ज्वाइन करी। पैसे आते ही सबसे पहले ये करते हैं ना, फिटनेस का ध्यान देते हैं, सबसे पहले फिटनेस का ध्यान दे दिया, ठीक है। फिटनेस के साथ साथ में बड़े बड़े शौक पाल लिए, सिगरेट विगरेट पीने का, वो सिगरेट झड़काने का वो, और सिगरेट भी ऐसे नहीं कि ऐसे पी ली ऐसे झड़का दिया, नहीं भाई, सिगरेट के लिए वो एस्ट्रे लेके आओ, उसमें झड़काएंगे हम। वो क्या लेके आई, वो एस्ट्रे लेके आए, और उसके अंदर हम हमारा जो है वो सिगरेट का जो धुआं है वो झड़काएंगे। अब ये इतनी सी एक कहानी है, जयपुर के सारे पार्क आपको याद हो गए। देखो जीरा वेस्ट हो गया आंधी की वजह से, सॉफ्टवेयर मैंने बनाया जो कि सारी की सारी कणक को काट देगा और पहले से सूचना भी दे देगा। वो सॉफ्टवेयर ऐसा था कि पहले से सूचना दे देगा कि आंधी आने वाली है भाई, बाढ़ आने वाला है, ठीक है। अब आपको वेस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। बढ़िया पैसे आए मस्त वाले, प्रिंटेड शर्ट पहनी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, थीम पार्क में घूमने के लिए गए, ज्वेलरी वगैरह खरीद ली, जिम वगैरह ज्वाइन कर ली। पैसे आते यही मजे होते हैं। और एस्ट्रे भी घर के अंदर ला करके रख दिया कि इसमें सिगरेट का जो है वो धुआं झड़काएंगे। सुनना मेरी बात जो है, 1 मिनट जरा रुकना आप, मैं इसको थोड़ा सा जो है मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये रहा, ये यहाँ पर रख देते हैं, ओके। अब देखना जरा, ये सारे के सारे आपको जो है देखने को मिल गए होंगे यहाँ पर। बाप रे, थोड़ा सा मेरे को छोटा करना पड़ेगा ये, आप ये मत बोलना कि सर फ़ॉन्ट थोड़े बड़े करना। फ़ोन को आप लोग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लिया करो, जब आपको दिखाई नहीं देना फ़ॉन्ट ज़्यादा छोटे छोटे। हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ कि आप ज़्यादा छोटे अक्षर नहीं हो, बट फिर नहीं दिखाई देना, फ़ोन को टेढ़ा कर लिया करो। देखो आप, जीरा वेस्ट हो गया, ये रहा जीरा वेस्ट। सबसे पहले जीरा वेस्ट हो गया किसकी वजह से, आंधी गांव जयपुर में, आंधी की वजह से पूरा जीरा वेस्ट हो गया। मैंने क्या करा, फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि जो आपका जो कणक थी ना, आने वाली जो कणक की फसल थी,
वो पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से आपकी अच्छी हो जाए। सूचना भी दे देगा पहले से। टेक्नोलॉजी पार्क सूचना सीतापुरा, स से सूचना, स से सीतापुरा, स से सूचना टेक्नोलॉजी पार्क या आईटी पार्क और स से सीतापुरा हो जाएगा। ओके, अब आपको इस वेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। वेस्ट टू वंडर मानसरोवर के अंदर है ये। फिर हमने क्या करा, प्रिंटेड शर्ट खरीदी, ये रहा ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क सांगानेर जयपुर के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स से खरीदे। थीम पार्क के अंदर हम लोग घूमने के लिए गए। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क से हमने जो है वो ज्वेलरियाँ खरीदी। फिटनेस के लिए हमने जिम ज्वाइन कर लिया। और एस्ट्रे के अंदर हमने सिगरेट का धुआं झड़काने के लिए क्या है वो तंबाकू झड़काने के लिए हमने एस्ट्रे भी लेकर के आ गए। रईस लोग हो गए ना, पैसे आ गए अपने पास में। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो प्रिंटेड शर्ट है ना, ये हमने कहाँ से खरीदी, सांगानेर से खरीदी। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कुक्कस जयपुर, कोटा और सीतापुरा जयपुर, ये 3 जगह पे है। तो देख लेना आप, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो कुक्कस जयपुर, कोटा और सीतापुरा जयपुर। जयपुर के अंदर 2 जगह पे है, एक जगह कोटा के अंदर है, ये कुक्कस और सीतापुरा के अंदर। ठीक है जी। थीम पार्क में घूमने के लिए गए, वहां पर क्या है, ये भी आंधी गांव के अंदर ही है। थीम पार्क में घूमने के लिए गए, ये भी आंधी गांव में है, और ये ऊपर वाला भी जीरो वेस्ट पार्क भी, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, आंधी पार्क में है। फिटनेस या फिनटेक पार्क जयपुर में, एस्ट्रो पार्क जयपुर में। ओके दोस्तों, बिल्कुल ईजी सा है। रिवीजन तक रुकना, पहले मत भाग के चले जाना। अब चलते हैं अपन आगे। देखो, आप लोगों ने वो एक गाना सुना होगा ना, कदे एस फुलते कदी ओस फुलते, सुना है ना। वो क्या करता था उस गाने के अंदर, वो लड़का क्या करता था, कभी इस लड़की के पीछे जाता है, कभी उस लड़की के पीछे जाता है, तितली की तरह उड़ता रहता है और एक जगह नहीं रुकता है। कवियत्री यही कहना चाहती है इन पंक्तियों में। क्या सज्जन आदमी ऐसे काम करता है क्या? सज्जन आदमी कभी भी ऐसे काम नहीं करता, वो पत्नीव्रता होता है, वो एक के साथ में लगा रहता है। सज्जन आदमी क्या करता है, सज्जन आदमी जो है ना, सज्जन आदमी तितली की तरह इधर उधर नहीं भागता है, तितली की तरह इधर उधर नहीं भागता है, तितली की तरह, बर्ड जो पक्षी है ना, उसकी तरह इधर उधर कभी भी नहीं उड़ता है, एक ही जगह के ऊपर वो टिका हुआ रहता है। ये सारे के सारे पार्क कहाँ पर मिलेंगे आपको, उदयपुर के अंदर। देखो, तितली की तरह उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, उड़ेगा यानी उदयपुर, उड़ेगा नहीं, उदयपुर। देखो ये क्या है, ये बर्ड पार्क, पक्षी पार्क उदयपुर में है। ओके, सज्जन आदमी कभी भी नहीं करेगा, ये भी उदयपुर में है। सज्जनगढ़ आ गया, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी, ये भी वहीं पर है। तितली पार्क, ये रहा तितली पार्क, अंबेरी उदयपुर के अंदर है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अभी अभी आपको शुरुआत के अंदर बताया था। मैं इसको एक बार वापस दिखाता हूँ, 1 मिनट जरा। ये देखो, ये रहा, किधर गया रे, ये रहा। देखो, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थित किया गया है, और अंबेरी उदयपुर दिया हुआ है यहाँ पर। तो पूरा ध्यान देना आप, जितनी मैं आपको 90% चीज़ें याद करवा रहा हूँ, 5-7% चीज़ें छूट जाती है। तो ऐसा नहीं घोड़े बेच के नहीं सोना है। सरकारी नौकरी लगेगी, आपकी लगेगी, रुपये 50,000 आप लेने वाले हो, तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस भी दो आप। ठीक है जी। मेरे को तो क्या है, मेरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो आपके एक सब्सक्राइब से ही खुश हो जाता हूँ। सो कर दिया करो बगैर देर लगाई। तितली पार्क ये अंबेरी उदयपुर के अंदर है, और बाकी के दोनों के दोनों क्या है, वो उदयपुर के अंदर है। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मार्बल मंडी कहाँ पर है, हर किसी को पता है, हर किसी को पता है मार्बल मंडी कहाँ है। ये किशनगढ़ अजमेर में है। मकराना मत कर देना, मकराना मार्बल मंडी नहीं है। मकराना के अंदर वो खान है जहाँ से पत्थर निकाला जाता है। मकराना के आसपास में कई गांव हैं, वहाँ की भूमि से ये पत्थर निकाल करके ये किशनगढ़ के अंदर लाया जाता है, और वहाँ पर उसकी कटिंग वगैरह की जाती है और बेचा जाता है। तो ये अजमेर में है किशनगढ़, मार्बल मंडी किशनगढ़, सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को। ठीक है जी, आगे चलें। देखो, आप लोगों को पता होगा कि अपने राजस्थान के अंदर खेजड़ी का पेड़ यदि किसी ने काट दिया ना, तो उसको क्या है, उसको सजा होती है, सरकार उसको दोषी मानती है। खेजड़ी हमारा क्या है, राज्य वृक्ष है। तो पेड़ काटना या लकड़ी काटना या वुड काटना दोष है। कहाँ पर है, कई लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। ये तो मथुरा के अंदर है, राजस्थान में भी होती है, बहुत सारे लोगों के ऊपर। करते क्या है, वो वुड काटने के दोषी पाए जाते हैं। देखो, वुड काटने के, वुड से हो जाएगा लकड़ी, और दोषा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोषी। वुड काटने के दोषी पाए जाते हैं, वुड काटने के दोषी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सजा देती है। ओके दोस्तों, तो ये थे 30 पार्क। अब रुकना जरा, एक बार रिवीजन करते हैं, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता है लास्ट तक रुकने का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
रिवीजन टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे। मैं हर वीडियो के एंड में रिवीजन भी कराता हूँ, आपको भी ध्यान देना चाहिए। एक बार अच्छी चीज तरीके से तैयारी हो जाए, किसी भी चीज़ का पूरा सिलेबस कर लो, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 से 5 बार भी कर लोगे ना आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना करोगे उतना ही अच्छा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले BSF थीम पार्क जैसलमेर में है, नो डाउट। गंगा के अंदर स्काउट, ये स्काउट लगे हुए थे गंगा के अंदर लोगों की मदद करने के लिए। राणा जी पान खाते थे कोट पहन करके, देखो राणा जी कोट पहन करके पान खाते थे, पान खाते थे। आदमी का शरीर मिट्टी का है और वो मिट्टी में ही मिल जाना है, पुष्कर झील में मिल जाना है, सेंड पुष्कर के अंदर मिल जाता है। मैं अपने दोस्त के पास में जोधपुर गया, उसने अपनी मेडिकल डिवाइसेज मेरे को दिखाई, मैं देख के हो गया बोर। मेडिकल डिवाइसेज देख के मैं हो गया बोर, यार मज़ा नहीं आ रहा है। वो बोला तेरे माचे के ऊपर जाकर के मिर्चों को सुखा, अपना काम करो भाई, माचे के ऊपर जाकर के मिर्चें सुखाओ, ठीक है जी। वो मथानिया मिर्चें हैं ना, उनको सुखाओ, आप कूट करके मसाला बनाओ और बेचो। ये देखो मथानिया जोधपुर में, और कूट से कोटा, रामगंज मंडी कोटा, और ये मसाला या स्पाइस पार्क है, ये है दोस्तों, ठीक है जी। कपड़े, अरे कपड़े पहन ले भाई, टेक्सटाइल पहन ले भाई, टेक्सटाइल पहन ले से पाली हो जाएगा। मैं कोटा गया था संविधान पढ़ने के लिए, ये संविधान पढ़ने के लिए गया था। वहां पर मैंने गधेड़े की तरह मेहनत करी, अबेड़ा अबेड़ा अबेड़ा, ठीक है जी। कमरा छोटा था तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा एग्जाम का स्ट्रेस भी आ जाता था। मैं गया पास के एक पार्क में, टॉय पार्क में खेलने के लिए। वहां पर एक सांप दिख गया और फिर मैं वहां पर डर गया और वहां से भाग के आ गया अपने घर पे। ओके, जीरा, आंधी की वजह से जयपुर वालों का जीरा वेस्ट हो गया आंधी की वजह से। मेरे को बोले किसान लोग कि भाई यार गुरुजी कोई सॉफ्टवेयर बनाओ। मैंने कहा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, सारी की सारी कनक बिल्कुल सही रहेगी, आपकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया कनक तो निकलेगी ही, पहले से सूचना दे देगा, सूचना दे देगा पहले से, यदि सीतापुरा सूचना दे देगा कि कोई आंधी वगैरह आने वाली है तो, ठीक है जी। अब डरने की, वेस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मानसरोवर। ओके, बढ़िया बढ़िया। फिर सांगानेर से हमने प्रिंटेड कपड़े पहने, प्रिंटेड कपड़े खरीदे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा 3 जगह से, 2 जगह जयपुर, 1 कोटा। जयपुर के अंदर कुक्कस, सीतापुरा, और कोटा तो फिर है ही है। ओके, थीम पार्क के अंदर हम लोग घूमने के लिए गए, ये भी आंधी गांव के अंदर है। जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क में हमने, ये सीतापुरा जयपुर में, हमने वहाँ से ज्वेलरी खरीदी। ये फिटनेस के लिए हमने जिम ज्वाइन कर दिया, और एस्ट्रे खरीद करके लाए ताकि घर के अंदर क्या है वो जो क्या बोलते हैं राख, वो इधर उधर नहीं बिखरे। सिगरेट की शौक बड़े बड़े हो गए ना। तितलियां, सज्जन आदमी कभी भी तितलियों के जैसे बर्ड की तरह उड़ते नहीं, उड़ते उड़े उड़े उदे उदे उदयपुर। मार्बल मंडी किशनगढ़ के अंदर है, नो डाउट। और वुड काटने वाले दोषी होते हैं, उनको सरकार सजा देती है। तो ये थे दोस्तों 30 पार्क। मजा आ गया होगा मेरे हिसाब से। YouTube के ऊपर एक भी सिंगल वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर इस प्रकार का नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। हर वीडियो के अंदर इतनी मेहनत करता हूं, उसके बावजूद भी आप लोग शेयर नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। पिछला वीडियो मैंने बनाया है अनुच्छेद से संबंधित, मैंने कहा था इस वीडियो के ऊपर 100 कमेंट यदि आ गई ना तो मैं अगला वीडियो डाल दूंगा। 100 कमेंट करने में भी जरूरत है, जबकि देखते हैं 2000, 3000, 4000 लोग देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं। कमेंट करने में पता नहीं क्या जरूरत है आपको। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी अपनी एप्लीकेशन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। कहीं से भी आप कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे, सारा का सारा रास्ता खुला है, आप लोग डाउनलोड कर लें। ओके दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, वहीं पर सारे के सारे आपको ये नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। यूट्यूब तो बहुत ही कम लोगों को भेजता है, सिलेक्टेड लोगों को भेजता है, सबको नहीं भेजता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।